लास्ट क्लास जो हम लोगों ने कल स्कूल में करी थी, उसमें वी वर डिस्कसिंग अबाउट द फीचर्स ऑफ एन आइडियल कॉपिंग मेथड और रिकॉर्ड कीपिंग मेथड, कि आप कैसे सिस्टम में कॉपीज क्रिएट कर सकते हैं, या कोई अगर आपको कोई रिकॉर्ड है, कोई लेटर है, कोई डॉक्यूमेंट है, इनवॉइस है, किसी भी तरीके का, उसका एक अगर एडिशनल रिकॉर्ड क्रिएट करना है या उसकी एक कॉपी क्रिएट करनी है, राइट, तो कैसे क्रिएट करनी है, उसके सिस्टम्स हमने डिस्कस किए थे, क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं। तो जो बुक के अंदर मेथड्स हैं वो बहुत आउटडेटेड और रिडंडेंट मेथड्स हैं। हमने जो डिस्कस किए थे वो सारे मॉडर्न मेथड्स हैं। तो बेस्ड ऑन दोज मॉडर्न मेथड्स हम डिस्कस कर रहे थे कि वो इकोनॉमिकल होना चाहिए, राइट, कि ऐसा होना चाहिए जो ऑर्गेनाइजेशन उसकी कॉस्ट बियर कर सके। इतना महंगा नहीं होना चाहिए कि आपकी सेल्स उतनी नहीं है, उससे ज्यादा महंगा आपका रिकॉर्ड कीपिंग मैनेजमेंट है, राइट। इस तरीके की चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। दूसरा, सिंप्लिसिटी, मतलब सिंपल होना चाहिए हैंडल करने के लिए, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। ज्यादातर एम्प्लॉइज आसानी से उस सिस्टम को समझ पाएं और ज्यादातर लोग आसानी से उससे कॉपीज क्रिएट कर पाएं, रिकॉर्ड्स क्रिएट कर पाएं, कॉपीज निकाल पाएं सिस्टम में। ऐसा ना हो कि आपने ऐसी जगह रिकॉर्ड या सिस्टम रख दिया कि वो निकल ही नहीं पा रहा कहीं से, या कुछ एम्प्लॉइज निकाल पा रहे हैं, सारे एम्प्लॉइज नहीं निकाल पा रहे। इस तरीके से जो है, क्योंकि अब जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं अगर आप देखेंगे, बड़ी और मीडियम जो साइज की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उसमें फिजिकल रिकॉर्ड्स भी होते हैं और डिजिटल रिकॉर्ड्स भी होते हैं। तो कितनी आसानी से मैं फिजिकल रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकता हूँ, उसकी कॉपीज निकाल सकता हूँ, कितनी आसानी से मैं डिजिटल रिकॉर्ड्स तक पहुंच सकता हूँ, राइट। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए सिंपल सिस्टम डिजाइन करना चाहिए। और सिस्टम ऐसा होना चाहिए कॉपिंग का, रिकॉर्ड कीपिंग का, कि वो आप जितना फ्लेक्सिबल होना चाहिए, जरूरत के हिसाब से, बिजनेस के हिसाब से। अगर आपका बिजनेस धीरे धीरे बढ़ रहा है तो क्या आप उस रिकॉर्ड कीपिंग और कॉपिंग सिस्टम को स्केल अप कर सकते हो। मान लीजिए अभी आपने बिजनेस स्टार्ट किया, 5-7 साल के बाद आपका बिजनेस जो है एक्सपैंड कर गया बाई 20%, बढ़ गया आपका बिजनेस। मान लीजिए कि आपकी 3 दुकानें थी दिल्ली के अंदर, अब आपकी दुकानें 5 दुकानें हो गई दिल्ली में। तो अब आपको 5 अलग अलग जगह के रिकॉर्ड्स, कॉपीज, डॉक्यूमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, इनवॉइसेस वगैरह वगैरह मैनेज करने हैं। तो आपको अगर जो जो 2 नई लोकेशंस हैं उसके रिकॉर्ड्स को भी इसी सिस्टम के साथ चलाना है, तो क्या आप अपने सिस्टम को 3 से 5 का स्केल अप कर सकते हो? क्या उतनी कॉपीज आपको मिल जाएंगी? क्या उतनी जगह आपके पास है, राइट? अब फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने जैसे कल समझाया था मल्टी फंक्शन डिवाइस, तो अगर आपने एक मल्टी फंक्शन डिवाइस छोटा ही खरीद रखा है, तो क्या उससे आपकी 5 दुकानों की या 5 ब्रांचेस की रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाती है? तो ये क्वेश्चन है। दूसरा, अगर आप जिस स्पीड से ग्रो कर रहे हैं, अगर 10 साल के बाद जाकर के आपके 10, 12 या 15 ब्रांचेस हुई, तो क्या यही सिस्टम सर्व कर पाएगा उन उन नीड्स को जो कि वो 3 या 5 दुकानों की नीड्स थी? नहीं। तो क्या कितनी आसानी से आप इसको स्केल अप कर सकते हैं? कितनी जगह है आपके पास, कितने रिकॉर्ड्स आप मेंटेन कर सकते हैं? डिजिटली मेंटेन करना ज्यादा सस्ता पड़ता है कि फिजिकल मेंटेन करना ज्यादा सस्ता पड़ता है? क्या मैं बिल दुकान में बैठ करके कंप्यूटर पे वहीं पर टाइप करके निकालूं और सबको एक एक कॉपी दूं और एक एक फाइल बनाऊं, ये ज्यादा आसान है कि डिजिटल रिकॉर्ड बना दूं अपने पास? मेरे को बिल निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कस्टमर की कॉपी निकाल के कस्टमर को दे दी मैंने और अपनी कॉपी मैं अपने पास रखता हूँ। इज इट पॉसिबल फॉर ऑल शॉप्स, ऑल ब्रांचेस? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इन स्केल अप करने के लिए भी आपके पास स्पेस होना चाहिए, टाइम होना चाहिए, पैसा होना चाहिए। और फिर वही पैसे के बारे में जो मैं कह रहा हूं, कि ऐसा ना हो जाए कि आपने ज्यादा से ज्यादा पैसा इसमें इन्वेस्ट कर दिया और आपका जो नॉर्मल बिजनेस है, कोर बिजनेस है, उस पर आप ध्यान नहीं दे पाए। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट ये जो रिकॉर्ड कीपिंग और कॉपिंग का सिस्टम है, ये छोटा सा पोर्शन है बिजनेस का, ये बिजनेस नहीं है आपका। बिजनेस आपका खरीदना बेचना है या मैन्युफैक्चर करके बेचना है, उसी पे ध्यान रखना है। तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए वो ये कि जो भी कॉपिंग सिस्टम आपने बनाया है, वो जो लोग आपस में काम करते हैं, 2 टीम्स आपस में काम करती हैं, 2 डिपार्टमेंट्स आपस में काम करते हैं, उनके काम में इंटरप्शन नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई रिकॉर्ड सिस्टम नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई कॉपिंग सिस्टम नहीं होना चाहिए
जिससे कि आपको कोई रिकॉर्ड एक्सेस करना है और आपको जो है परमिशन लेनी पड़ रही है, परमिशन में 2 दिन लग रहे हैं, वो एक्सेस नहीं मिल सकता, कॉपी नहीं मिल सकती, वो यहाँ अवेलेबल नहीं है, वहां अवेलेबल है। अब जिसकी 15 ब्रांचेस हैं उसको कुछ ना कुछ ऑटोमेशन तो करना चाहिए कि 15 के 15 ब्रांचेस का डेटा, रिकॉर्ड्स, कॉपीज, ईमेल्स, लेटर्स, इनवॉइसेस कम से कम एक जगह पर हो, एक स्टोरेज फैसिलिटी में हो, चाहे फिजिकल कॉपीज हो चाहे डिजिटल कॉपीज हो। तो आप क्या कोई सॉफ्टवेयर यूज करना चाहते हैं? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 इज वन ऑफ द बेस्ट रिकॉर्ड कीपिंग, रिकॉर्ड क्रिएशन, कॉपी क्रिएशन एंड स्टोरिंग मेथोडोलॉजी। वन ड्राइव, गूगल वन ड्राइव है, माइक्रोसॉफ्ट का भी ड्राइव आता है। तो हम किस तरीके से अपने रिकॉर्ड्स को रखना चाहते हैं, कॉपीज को रखना चाहते हैं, ताकि वो एक्सेसिबल हो एट द टाइम ऑफ नीड। जब मैं चाहता हूं उस वक्त मुझे वो कॉपी मिले। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉपिंग का एक सिस्टम होना चाहिए कि आज की डेट में, जैसे मैंने कहा, फिजिकल और डिजिटल दोनों तरीके के रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं। आपके पास फिजिकल रिकॉर्ड्स भी हैं फाइल में, और उसकी ही डिजिटल कॉपीज अवेलेबल हैं सिस्टम में, कंप्यूटर में। तो आपको दोनों मेंटेन करने हैं। कुछ केसेस में दोनों इंपॉर्टेंट है, कुछ केसेस में दोनों चाहिए होते हैं फॉर सम टाइम। दूसरा, आपको यह भी देखना होगा कि अच्छा 5 साल हो गए तो क्या मैं इस रिकॉर्ड को अब डिस्ट्रॉय कर सकता हूं? क्या ये कॉपी मुझे नहीं चाहिए, चाहे वो डिजिटल कॉपी हो चाहे वो फिजिकल कॉपी हो? क्योंकि देखिए, स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उसकी कॉस्ट आती है, राइट? चाहे डिजिटल रिकॉर्ड हो चाहे फिजिकल रिकॉर्ड हो। जबरदस्ती रखा हुआ है एक फाइल 5 साल पुरानी है, क्या अब इसकी जरूरत है? यू नीड टू एनालाइज दैट एंड डिस्ट्रॉय इट। तो ये है तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट। अब सरकार बहुत सारे नियम बनाने लगी है विद रिलेशन टू, लॉज बनाने लगी है विद रिलेशन टू कॉपिंग, विद रिलेशन टू रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट, कि कौन से रिकॉर्ड्स, कौन से कॉपीज को आपको स्टोर करके रखना है मैंडेटरीली, कब उनकी रिक्वायरमेंट होगी। अब जैसे मैं बहुत सिंपल एग्जांपल एक इंडिविजुअल का लेता हूं, कि अगर मुझे या आपको एक लोन अप्लाई करना है, तो वो पिछले 3 साल या 5 साल का इनकम टैक्स रिटर्न रिकॉर्ड मांगते हैं आपसे। तो मुझे कॉपी रखनी पड़ेगी इनकम टैक्स रिटर्न की मेरे, नहीं तो वो मेरे को लोन अप्लाई नहीं करने देंगे, करने भी देंगे तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, बैंक्स। तो ये रिकॉर्ड्स मुझे बचा के रखने चाहिए, ध्यान में रखने चाहिए कि रिकॉर्ड्स में टाइमली सबमिट कर पाऊं, राइट? और ये कंप्लायंस है टू द लॉ, कंप्लायंस टू द लीगल अथॉरिटीज, कंप्लायंस टू द लीगल रिक्वायरमेंट्स। तो ये मुझे जरूर मेंटेन और मैनेज करना चाहिए। जो सबसे आखिरी पॉइंट है, जो सबसे जरूरी पॉइंट भी है, कि एक ऑडिट ट्रेल भी क्रिएट करता है। ऑडिट ट्रेल का मतलब ये है कि मैंने किसको क्या क्या चिट्ठियां कब कब लिखी, उसका रिकॉर्ड मेंटेन्ड है मेरे पास, मेरे को जब एक्सेस करना है मैंने वो निकाल करके उसको यूज कर लिया। तो एक्सेसिबिलिटी, अवेलेबिलिटी, राइट, कॉन्फिडेंशियलिटी की इस, हर आदमी के पास भी इसका एक्सेस ना हो, कौन से लेटर्स कॉन्फिडेंशियल है, रिस्ट्रिक्टेड है, जिनका एक्सेस किसी आदमी को नहीं होना चाहिए, केवल 2-4 लोगों को होना चाहिए, तो ये भी देखना बहुत जरूरी है, राइट? तो अवेलेबिलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी और इंटेग्रिटी, की कोई रिकॉर्ड्स और कॉपीज के साथ छेड़छाड़ न कर सके, राइट? ऐसा सिस्टम होना चाहिए, ऐसा कॉपिंग मेथड होना चाहिए कि आप जो सिस्टम है उसके साथ खिलवाड़ ना कर सकें, उसको अनयूजुअली और अनड्यू एडवांटेज लेके उसको खराब करने की कोशिश करें, रिकॉर्ड्स बदलने की कोशिश करें विथ मैलिशियस इंटेंशन, ऐसा ना हो। इसको ध्यान में रखते हुए आपको अपना कॉपिंग मेथड डिजाइन करना है। ठीक है, समझ में आया? ये क्लियर है? एनी क्वेश्चंस?